नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। अब पाठ नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन ने यह पाठ लिखा है और यह पाठ आपका हो गया है। और इस पाठ पर आधारित जो कृतियाँ हैं, कृतियों के बारे में इस वीडियो में उसका अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि परीक्षा में कहानी पर एक प्रश्न पूछा जाता है, 6 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। और इसलिए इस कहानी में कृतियाँ कौन कौन सी हैं, कैसा लिखना पड़ता है, इसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। कि निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए या कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश क्रमांक 1, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16 पर देखिए। उसी में परिच्छेद नंबर 1 पहला है, परिच्छेद है प्रभात का समय था ते क्षमा के योग्य है, यह तक है। और इस परिच्छेद पर जो कृतियाँ है, प्रभात का समय था से क्षमा के योग्य है, यहाँ तक इस परिच्छेद पर जो प्रश्न पूछा गया है। कृति नंबर 1 आकलन कृति, उसी में 1 नंबर है संजाल पूर्ण कीजिए। उसमें संजाल पूर्ण कीजिए। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो इसी प्रकार यह प्रश्न जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, और उसी प्रकार कि आपने जो संजाल तैयार करके उसी में उत्तर लिखना अपेक्षित है। कि आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण, कि सभी के लिए, हर एक के लिए 4 दिए गए हैं, उसी में आधा आधा अंक है। आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। नंबर 1, फूल झूम रहे थे, फूल झूम रहे थे। नंबर 2, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। नंबर 3, पत्ते तालियां बजाते थे, पत्ते तालियां बजाते थे। और नंबर 4, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी, पेड़ों की शाखाएं खिलती थी। और उसी कृति नंबर 1 में ही नंबर 2 संजाल पूर्ण कीजिए। मन के बारे में साधुओं का ख्याल, मन के बारे में साधुओं का ख्याल है, ये संजाल दिया गया है। और उसी में जो रिक्त है, 4 जो कॉलम रिक्त है, कि उसी में आपके उत्तर लिखना अपेक्षित है। तो मन के बारे में साधुओं का ख्याल। नंबर 1, मन बड़ा चंचल है, नंबर 1 मन बड़ा चंचल है। नंबर 2, इस काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, इस काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। नंबर 3,
इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। नंबर 3 क्या है? इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। नंबर 4, अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। नंबर 4 उत्तर क्या है? नंबर 4, अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। और कुर्ती नंबर 1 में ही नंबर 3, साधु इस तरह से गाते थे गीत। साधु इस तरह गाते थे गीत। नंबर 1, कोई ऊंचे स्वर में गाता था। नंबर 2, कोई मुंह में गुनगुनाता था। नंबर 3, सब अपने राग में मग्न थे। और नंबर 4, उन्हें सुर ताल की परवाह नहीं थी। नंबर 1, कोई ऊंचे स्वर में गाता था। नंबर 2, कोई मुंह में गुनगुनाता था। नंबर 3, सब अपने राग में मग्न थे। नंबर 4, उन्हें सुर ताल की परवाह नहीं थी। और कुर्ती नंबर 1 में ही नंबर 4, तानसेन द्वारा बनवाया गया कानून। नंबर 4, तानसेन द्वारा बनवाया गया कानून। उसमें नंबर 1, जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वह अग्रे की सीमा में गीत न गाए। कानून कौन सा था? कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वह अग्रे की सीमा में गीत न गाए। यह तानसेन ने जो नियम बनवाया गया था कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वह अग्रे की सीमा में गीत न गाए। नंबर 2, ऐसा आदमी जो अग्रे की सीमा में गीत गाए, ऐसा आदमी जो अग्रे की सीमा में गीत गाए उसे मौत की सजा दी जाए। ये 2 कानून उसने बनाए थे कि ऐसा आदमी जो अग्रे की सीमा में गीत गाए उसे मौत की सजा दी जाए। कुर्ती नंबर 2, निम्नलिखित शब्द संपदा है। शब्द संपदा कुर्ती नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। शब्द है पत्ते, 2 नंबर का शब्द है स्वामी, 3 नंबर का राग और 4 नंबर का आदमी। कि उसी प्रकार परीक्षा में प्रश्न शब्द दिए जाते हैं और आपको उत्तर लिखना अपेक्षित है। पत्ते लिंग बदलकर, पत्ते एक वचन है, पत्तियां अनेक वचन है। पत्ते पत्तियां, स्वामी स्वामिनी, राग रागिनी, लिंग वचन बदलना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। राग रागिनी, आदमी औरत। और उसी प्रकार कुर्ती नंबर 3, साधु संतों का राग विद्या की जानकारी न होने के कारण मौत की सजा दिया जाना क्या उचित है? इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। यह स्वमत है, सभी छात्रों का जो मत है अलग अलग आ सकता है, एक ही मत नहीं आ सकता। उसी में विषय के अनुसार आपको लिखना अपेक्षित है कि साधु संतों को राग विद्या की जानकारी न होने के कारण मौत की सजा दिया जाना क्या उचित है। इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कि उसी में विषय के संदर्भ में हर एक छात्रों ने लिखना अपेक्षित है, नहीं तो विषय छोड़कर जरा आपने लिखा तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। यह खुद का मत है, स्वमत है। जैसा आप देखिए, साधु संत दीन दुनिया से विरक्त ईश्वर आराधना में लीन रहने वाले लोग होते हैं।
वे अपने सीधे जो अपने साथी साधु संतों से सुने सुनाए भजन कीर्तन अपने ढंग से गाते हैं। उन्हें राग छंद और संगीत का समुचित ज्ञान नहीं होता। भजन भी वे अपनी आत्मा संतुष्ट और ईश्वर आराधना के लिए गाते हैं। उनका उद्देश्य उसे राग में गा कर किसी को प्रसन्न करना नहीं होता। आगरा शहर में बिना सुर ताल की परवाह किए हुए और भाषा के कानून से अनभिज्ञ ये साधु गाते हुए जा रहे थे। इन्हें इस जुर्माने में पकड़ लिया गया था कि वे आगरा की सीमा में गाते हुए जा रहे हैं। अकबर के मशहूर रागी तानसेन ने यह नियम बनवा दिया गया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में न गाए, यदि गाए तो उसे मौत की सज़ा दी जाए। अतः इन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। इस तरह साधुओं के मौत की सज़ा देना उनके साथ बिल्कुल अन्याय है कि उसी प्रकार कि यह अपना लिखना अपेक्षित है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पद्यांश क्रमांक 2 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 17 पर देखिए। पद्यांश से इन्हीं विचारों में डूबा मौत का बदला ले सकूं। इन्हीं विचारों में डूबा, यहाँ से मौत का बदला ले सकूं, यहाँ तक आप देखिए। इस परिच्छेद में प्रश्न है जो पहला कृति नंबर 1 है, आकलन कृति है। संजाल पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए, संजाल दिया है देखिए उसमें, और उसमें बाबा हरिदास का रूप, यह बाबा हरिदास का रूप कैसा है। बाबा हरिदास का रूप जो 4 दिए गए हैं उसी में आधा आधा अंक के लिए है। तो पहला है खड़ा हो पहने हुए, पहला क्या है, खड़ा हो पहने हुए। दूसरा हाथ में माला लिए हुए, हाथ में माला लिए हुए। और नंबर 4 बेटा शांति करो, शांति करो कहते हुए, बेटा शांति करो कहते हुए। और नंबर 4 राम नाम का जाप करते हुए, राम नाम का जाप करते हुए। यह 4। उसमें 2 नंबर है, बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को यह बताया। क्या बताया उसने, बैजू ने बिलक बिलक कर बाबा हरिदास को यह बताया। नंबर 1 महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। क्या बताया उसने कि महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है। नंबर 2 मुझ पर वज्र गिरा है, मुझ पर वज्र गिरा है। नंबर 3 उसने मेरा संसार सुना कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। और नंबर 4 तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया है। और उसी में नंबर 3 उत्तर लिखिए। पूर्ति नंबर 1 में ही है, नंबर 3 उत्तर लिखिए। बैजू ने हरिदास के चरणों में और ज़्यादा लिपटकर यह कहा। बैजू ने हरिदास के चरणों में और ज़्यादा लिपटकर यह कहा। नंबर 1 महाराज मेरी शांति जा चुकी है। महाराज उसने कहा, क्या कहा है, पैर पकड़कर, महाराज मेरी शांति जा चुकी है। नंबर 2 अब मुझे बदले की भूख है। नंबर 2 क्या कहा उसने, अब मुझे बदले की भूख है। नंबर 3 अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। नंबर 3 क्या कहा उसने, कहा अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। और नंबर 4 आप मेरी प्यास बुझाई। नंबर 4 आप मेरी प्यास बुझाई। नंबर 1 उसने क्या कहा, बैजू ने हरिदास के चरणों में और ज़्यादा लिपटकर यह कहा। क्या कहा उसने, महाराज मेरी शांति जा चुकी है।
नंबर 2, अब मुझे बदले की भूख है। नंबर 3, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। नंबर 4, आप मेरी प्यास बुझाए। और उसी में ही कुर्ती नंबर 1 में ही नंबर 3, बैजू ने दिया बाबा हरिदास को यह वचन। बैजू ने दिया बाबा हरिदास को यह वचन। क्या वचन दिया उसने? नंबर 1, मैं 12 जीवन जीने को तैयार हूँ। क्या वचन दिया? कि मैं 12 जीवन जीने को तैयार हूँ। नंबर 2, मैं तपस्या करूँगा। नंबर 2 क्या है? मैं तपस्या करूँगा। नंबर 3, मैं दुख झेलूँगा। मैं मुसीबतें उठाऊँगा। मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा। और नंबर 4, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। नंबर 4 क्या कहा उसने? मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। और उसी प्रकार की बैजू ने दिया बाबा हरिदास को यह वचन दिया है। और कुर्ती नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। नंबर 1, बेटी। नंबर 2, बच्चा। नंबर 3, सेवक। नंबर 4, सुना। नंबर 4 सुना। नंबर 1 बेटा, उसका लिंग बदलकर बेटी। नंबर 2 बच्चा, बच्ची। नंबर 3 सेवक, सेविका। सुना, सुनी। और उसी में ही कुर्ती नंबर 2 में नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द नंबर 1 संसार। नंबर 2 तबाह। नंबर 3 चरण। नंबर 4 आखिरी। किन शब्दों का समानार्थी शब्द आपको लिखना है? संसार यानी दुनिया, समानार्थी शब्द दुनिया। तबाह बर्बाद। चरण पाव। आखिरी अंतिम। फिर से देखिए, संसार दुनिया, तबाह बर्बाद, चरण पाव, आखिरी अंतिम। और कुर्ती नंबर 3 जो सोमत है, बिनु गुरु होय न ज्ञान, इस कथन के बारे में, बिनु गुरु होय ज्ञान, इस कथन के बारे में 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कि यह खुद का मत है और यह सभी छात्रों का एक मत नहीं आएगा। और आपके मन के अनुसार, आपके मत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार आप इस प्रश्न के उत्तर आप लिख सकते हैं। और उसी प्रकार बिनु गुण के लिखते समय विषय के अनुसार ही लिखना अपेक्षित है। तो आप देखिए कि मनुष्य को बचपन से लेकर अंतिम समय तक विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान विभिन्न रूपों में हमें किसी न किसी गुरु से मिलता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। उस समय वह उसकी गुरु होती है। बड़े होने पर विद्यालय में शिक्षकों से बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तरह तरह की कलाओं को सिखाने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही कलाकार नाम कमाते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के क्षेत्र में महारत हासिल करने में उनके क्रिकेट गुरु रमाकांत आचरेकर का विशेष योगदान रहा है। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलता में उनके गुरु का काफ़ी योगदान रहा है। गुरु ही हमें सही या गलत में भेद करना सिखाते हैं। वे ही भूले भटके हुए को सही राह दिखाते। इस तरह गुरु की महिमा अपरंपार होती है। और इसी प्रकार कि आज के तासिका में यह 2 प्रश्न का अपने अध्ययन किया है और आगे की तासिका में